तो मेरे पास बहन क्यों नहीं है? और घर से पैदल ही निकल पड़े अयोध्या की ओर। श्री सीता जी ने प्रयागदास को राखी बांधी। जनकपुर के पास बसा हुआ एक गांव, जिसमें ब्राह्मण परिवार की एक विधवा और उनका 9 साल का इकलौता बेटा, जिसका नाम प्रयागदास था, दोनों रहते थे। वो औरत इतनी गरीब थी कि उसके पास पहनने के लिए सिर्फ 2 फटी हुई साड़ियाँ थी। एक साड़ी पहनती थी और दूसरी रख देती थी अगले दिन पहनने के लिए। रक्षाबंधन का दिन आया तो सब बहनों ने अपने अपने भाइयों को राखी बांधी, लेकिन प्रयागदास को किसी ने राखी नहीं बांधी। बांधता भी कौन? वो गरीब थे। प्रयागदास रोते हुए अपनी माँ के पास आए और बोले, माँ, मुझे किसी ने राखी नहीं बांधी। माँ ने आंखों में आंसू भरकर बोला, बेटा, तुम्हारी कोई बहन नहीं है। बहन होती तो तुम्हें राखी बांधती। प्रयागदास बच्चे हैं, उन्हें ये बातें समझ नहीं आई। उन्होंने चिल्ला कर कहा, बहन नहीं है? माँ, अगर उनके पास हाथ पैर मुंह नाक है तो मेरे पास भी हाथ पैर मुंह नाक है। तो अगर उनके पास बहन है तो मेरे पास बहन क्यों नहीं है? अब माँ उन्हें कैसे समझाए? आखिरी में माँ ने प्रयागदास को चुप कराने के लिए झूठ का सहारा लिया और बोली, बेटा, तुम्हारी भी बहन है, पर वो यहाँ नहीं रहती हैं। वो अपने ससुराल में रहती है। मेरी बहन का नाम क्या है? उनका नाम सीता है। उनका ससुराल कहाँ है? बेटा, उनका ससुराल अयोध्या है। प्रयागदास बोले, मैं वहाँ जाऊंगा। तब माँ बोली, तुझे बड़ा हो जाएगा ना तो मैं खुद तुझे अपने साथ ले चलूंगी। उस समय तो वो मान गए, लेकिन प्रयागदास की अपनी बहन से मिलने की बहुत तीव्र इच्छा थी, इसलिए वो माँ को बिना बताए सुबह 4 बजे उठकर अयोध्या अपनी बहन सीता से मिलने के लिए चल दिए। फिर सोचा, वो राखी बांधेगी तो मैं उसे क्या दूंगा, इसलिए उन्होंने माँ की दूसरी साड़ी अपने बगल में दबाई और घर से पैदल ही निकल पड़े अयोध्या की ओर। ये नन्हे से बालक थोड़ी ही दूर चलने के बाद थक गए और वहीं एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेटकर सो गए। अब श्री राम जी ने प्रयागदास का अपनी बहन के लिए सच्चा प्रेम देखकर उन पर कृपा कर दी और देखते देखते महीनों का रास्ता सेकंडों में पार हो गया। ये उस पेड़ के नीचे से गायब होकर सरयू माता के घाट के किनारे पहुंच गए। इनकी आंख खुली तो ये हक्के बक्के होकर इधर उधर देखने लगे। किसी से पूछा, ये कौन सी जगह है? तो उसने कहा, अयोध्या। अयोध्या का नाम सुनकर प्रयागदास ताली बजाकर बोले, वाह, आ गए। हमने तो माँ से पहले ही कहा था, अयोध्या बहुत दूर थोड़ी ना है, वही मुझे नहीं आने दे रही थी। देखा, पहुँच गए। अब प्रयागदास को जो भी मिलता उससे पूछते, भैया, मेरी बहन सीता का घर कहाँ है? मेरे बहनोई का नाम राम है। एक व्यक्ति बोला, सीताराम का घर तो नहीं है, पर उनका मंदिर जरूर है। वो रहा मंदिर, वहाँ चले जाओ। प्रयागदास बोले, मुझे मंदिर से क्या काम, मुझे मेरी बहन के घर का पता बता दो बस, मुझे उनसे राखी बंधवानी है। ये पूरा दिन सीताराम जी का घर ढूंढते रहे, पर इन्हें कोई घर नहीं मिला। तब ये सोचने लगे, माँ ने ठीक ही समझाया था, मत जाओ, बड़े आदमी है ना, मुझसे क्यों मिलेंगे, लौट जाऊंगा, मैं सुबह घर लौट जाऊंगा। ये थक हार कर एक पेड़ के नीचे लेटकर सो गए। आधी रात हुई तो अचानक बहुत तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई। प्रयागदास की आंख खुली तो देखा, हाथी पर बैठे सीताराम जी इन्हीं की ओर आ रहे हैं। प्रयागदास के पास हाथी आकर रुका और हाथी से सीताराम जी नीचे उतरे। वो दोनों प्रयागदास के पास आकर खड़े हो गए। तब राम जी मुस्कुरा कर बोले, भैया प्रयागदास, ये तुम्हारी बहन सीता है। प्रयागदास बोले, मुझे तो नहीं लगता। राम जी बोले, क्यों, क्या तुम पहले भी कभी अपनी बहन से मिले हो? नहीं, मिल तो पहली ही बार रहे हैं। तो राम जी ने कहा, फिर तुमने कैसे कहा ये तुम्हारी बहन नहीं है? प्रयागदास बोले, ऐसी होती है बहनें। अरे जब बहनों को उनका बिछड़ा हुआ भाई मिलता है तो वो तुरंत गले लगा लेती हैं, रोती हैं, हाल चाल पूछती हैं, और ये तो चुपचाप खड़ी हैं। ये मेरी बहन नहीं हो सकती। सीता जी ने तुरंत भाव में भरकर प्रयागदास को गले लगा लिया और खूब रोई, माँ का हालचाल पूछा और फिर
श्री सीता जी ने प्रयागदास को राखी बांधी। प्रयागदास रोने लगे और सिर झुकाकर जो फटी हुई साड़ी लाए थे उसे सीता जी के आगे कर दी। बहन, ये तुम्हारे लिए है। श्री सीता जी ने कहा, भैया मैं जानती हूँ माँ के पास सिर्फ 2 ही साड़ियाँ हैं, इसलिए तुम इसे वापस ले जाओ और माँ से कहना उनके आशीर्वाद से उनकी बेटी बहुत सुखी है। फिर सीता जी ने प्रयागदास को अपने हाथों से खाना खिलाया। दोस्त, सच्चे हृदय से किया गया कार्य जरूर सफल होता है।